हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हो आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सारा काम तो मेरा निपट चुका था, तो मैं रह गया था चूल्हा। तो मैं चूल्हे में से निकाल रही थी ये राख, जो रात को मैंने पकौड़े वगैरह बनाए थे होली पर। तो जी मैं चूल्हे को अच्छे से झाड़ू के साथ साफ़ कर दूंगी राख, ताकि जो मैं गिरविट्टी वगैरह फेरूँ ना इसमें पोंछा, जो ये चिकनी मिट्टी मैं घर से ही लेकर आती हूँ। यहाँ पर तो काली काली सी मिट्टी होती है, तो मैं घर से ही लेकर आती हूँ चिकनी मिट्टी। तो जी मैं इस मिट्टी को घोल कर और इसके चूल्हे के ऊपर ही लगा दूँगी, अच्छे से पोंछा लगा दूँगी इस मिट्टी का। ये चिकनी मिट्टी है, इससे चूल्हा नहीं फूटता, इससे बढ़िया बन जाता है लिपा पोती करने के बाद। तो आगे पीछे से अच्छे से मैं इस पर लगा दूँगी ये पोंछा मिट्टी का। और जो लाग पास छिंटे गिरा इसको कर दूँगी बाद में साफ़। तो जी मैं इस पे अच्छे से लगा दिया है पोंछा बढ़िया सा। और जो यहाँ पर कल छिंटे वगैरह तेल के गिरे थे, और यहाँ से मैं धो दूँगी कि यहाँ पर ना सारा पत्थर ये बाहर का ख़राब हो रहा है। अगर मैं यहाँ से धो दूँ ना तो पानी खड़ जाता है, और आज मौसम भी ख़राब हो रहा है बारिश का। तो जी लकड़ियाँ मैंने कर दी है साइड में, और चूल्हे को भी कर दूँगी साइड में ही, थोड़ा सा चूल्हे की जगह पर से मैं धो दूँगी अच्छे से। क्यों ये देखो सारा ख़राब हो गया था, क्यों चिकनी वगैरह जो तेल के छिंटे वगैरह लगे थे बेसन के। तो ये धो दूँगी यहाँ से, सूखने के बाद फिर रख दूँगी यहाँ पर पानी घेर घेर कर। यहाँ पर जो बेसन के छिंटे वगैरह लगे थे ना, इनको गला दूँगी और अच्छे से साफ़ कर दूँगी। यहाँ पर ना पानी खड़ा हो जाता है, इस करके ना मैं बाहर से ना बहुत कम ही धोती हूँ। और सर्दी में तो मैं धोती नहीं, क्यों सूखता नहीं है। तो गर्मी में तो मैं कभी कभार धो देती हूँ। सारा पत्थर ये जीरा वगैरह निकल रहा है बाहर से। तो जी मैं जो रंग वगैरह खिंड गेट के पास थे, खिंड रहे थे, कल होली खेली थी ना, तो वहाँ से भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी गेट भी। कि वहाँ पर रंग बाहर ही खेले थे, वैसे अंदर तो खेले नहीं थे, इसके पापा ने बाहर ही खेलने दिए थे। तो जी मैं अच्छे से लगा दूँगी झाड़ू के साथ, पत्थर पर से गर्दा वगैरह साफ़ कर दूँगी अच्छे से। ये देखो कलर वगैरह गेट के पास भी लग रहा है, तो इसको भी धो दूँगी अच्छे से झाड़ू के साथ, और अच्छे से कर दूँगी यहाँ से सफाई। साथ में पानी यहाँ पर भी चला जाएगा नींबू की जड़ में, क्यों इसका फूल आ रहा है, ये गिरने लग रहा है फूल बार बार, तो साथ में पानी भी आ जाएगा। मैंने सुबह इसमें पानी नहीं डाला था, क्योंकि मैंने कहा यहाँ से धोना तो है। तो जी फिर मैं यहाँ से धोने लग गई थी, और साथ में नींबू को भी पानी आ गया था, और साथ में गेट पर कलर था ये भी मैंने धो दिया था। अच्छे से पानी सीत कर और मैं चली जाऊँगी बाहर। बाहर से भी आगे से पानी सीत दूँगी, अच्छे से धो दूँगी। कलर वगैरह यहाँ पर भी गिर रहा था, जो गुलाल वगैरह था। तो जी झाड़ू के साथ गेट के बाहर से भी साफ़ कर दूँगी। लो जी मैंने कर दिया है साफ़, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। झाड़ू लगाने के बाद, साफ़ करने के बाद, धोने के बाद। और ये सूखता रहेगा बाद में, क्यों अगर वाइपर वगैरह भी लगाते हैं तो ये फिर भी नहीं पानी जाता, यहाँ से गड्ढों में खड़ा हो जाता है। तो जो उसके बाद मैं लग गई थी कपड़े इकट्ठा करने के लिए, क्यों मैंने रात धोए थे जो रंग वगैरह के कपड़े थे, जो बेड की बिछाई उतारी थी मैंने। तो जी ये भी मैंने धो दी थी। कलर के जो कपड़े थे वो भी मैंने कल शाम को ही धो दिए थे, तो मैं इनको उतार लूँगी। ये सूख चुके थे सारे कपड़े। और जो एक दो कोट रह गया था भानु का, और ये भी मैंने धो दिया था गरम। और साथ में ये जूते रखे थे भानु के, ये भी मैं साथ साथ ही ले जाऊंगी अंदर रख दूंगी, क्यों ये भी सूख चुके थे। तो जी मल्ली आ गई थी कॉलेज में से, तो फिर उसने बना ली थी मैगी। क्यों मैं नहा कर आई थी, कपड़े वगैरह उतारने के बाद मैं नहाने चली गई थी, तो मल्ली ने बनाई थी मैगी। तो मैं अब उसको मैगी दे दूंगी, डालकर बन चुकी थी मैगी। तो जी मैगी हमारी बन चुकी है, तो
ये लीजिए। तो सुबह को तो हमने वो खा लिए थे, पकोड़े वगैरह बच रहे थे, तो वो गरम करके मैंने तवे पर तो वो दे दिए थे सबको, तो सब ने खा लिए थे दूध के साथ। तो जी मैगी हो गई तैयार। तो जी दोपहर का लंच वगैरह तो हो चुका था हमारा। तो मैं लग गई थी, ये कपड़े जो से उतारे थे, जो बेड शीट गर्म थी जो सी, और ये गर्म कपड़े थे, इन सब को इकट्ठा कर दूंगी, अच्छे से तय कर कर और साइड में रख दूंगी। और इधर आ गई थी मेरी बहन, जो गरम वगैरह कपड़े थे वो भी छांट दूंगी इन कपड़ों में से, और तय कर कर इनको रख दूंगी अंदर। और कपड़ों की तय करते करते मैं कर रही थी उसके साथ बातें, दोनों आपस में कर रहे थे बातें कपड़े वगैरह की, कपड़े जो हमारे सिलने के दिए हुए थे उनकी। और ये तौलिए वगैरह थे, ये भी सूख चुके थे, तो मैं इनको दरवाजे पीछे ही टांग दूंगी। और ये कपड़े थे जो वैसे ठंडे थे, जैसे कि ये कह देते हैं ना, गर्म कपड़े तो साइड में रख दिए थे मैंने, और ये थे दूसरे कपड़े, तो इन पर लगा दूंगी मैं प्रेस। तो जी मैं प्रेस कर फिर अंदर रखूँगी इन्होंने। और मौसम भी बाहर हो रहा था ख़राब बारिश का। तो जी मैं अच्छे से करूँगी इनके ऊपर प्रेस, क्यों पापा कपड़े आने, मेरी बहन की और मेरी चल रही थी जुदा जुदाई, साथ में कर लग रही थी कपड़े। क्यों मैंने रात को उसको बुलाया था जो मिर्चा के पकोड़े थे उसको खाने के लिए, तो वो कहती भी रात को मैं तो खाती नहीं, तो अब आई थी वो मेरे साथ लड़ने के लिए भी, मुझे पकोड़े नहीं तूने दिए मिर्चा के। मैंने कहा आप ही तो जवाब दिया था भी मैं रात को नहीं खाऊंगी। तो जी फिर बात आपस में अनसमझाक चल रहा था, और साथ साथ मैं कर रही थी प्रेस। और जी और इसके पापा के भी साथ में कपड़े पड़े थे, वे भी मैं कर रही हूँ प्रेस। तो ये टंग रहे थे दरवाजे के पीछे खूंटी पर, तो इस पर सूट को भी मैं अच्छे से प्रेस कर कर इसके पापा के रख दूँ कि ये आने जाने के कपड़े हैं। तो ये मैंने ऐसे ही टांग दिए थे, जब तो इसको कपड़ों में इकट्ठा कर देती तो बड़ पड़ जाते, तो फिर मैं इसको ना अच्छे से टांग दिए थे, फिर इसमें बढ़ना पड़े। तो जी मेरी हो चुकी थी सारे कपड़ों पर प्रेस, और मैं इसके बाद इन सबको लगा दूँगी अलमारी में। और उसके बाद फिर मैं लगाने लग गई थी झाड़ू, शाम हो गई थी। तो जी झाड़ू सारे घर में तो मैंने लगा दी थी, और उसके बाद फिर मैंने चाय वगैरह भी रख रखी थी। तो जी बाहर से भी मैं झाड़ू लगा दूँगी। और बारिश का भी मौसम हो रहा है, तो जी उसके बाद फिर जो मैंने मेथी वगैरह सुखाई थी, ये कभी धूप आ जाती है, कभी छाँव आ जाती है, बदल सा भी हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है कि बारिश अभी आई अभी आई। तो जी फिर इस मेथी को मैं रख दूँगी साइड में, और उसके बाद मैं पीने लग जाऊँगी चाय। चाय मैंने रख रखी थी गैस। तो जी चाय मेरी बन चुकी है, और मैं अब पी लूँगी चाय। और उसके बाद फिर चाय पीने के बाद फिर मैं जाऊँगी बाड़े में। बाड़े में जाकर करूँगी भैंसों का काम, जो डंगर वगैरह का जो शनी वगैरह घेरनी है, धार निकालनी है, तो लगाकर भैंस की आगे चाट रही रलाकर। तो चाट के अखाड़ होती है, चने की छिलका होता है, और साथ में कणक का दलिया वगैरह होता है, तो उसको भे देते हैं, तब वो लगा देते हैं, भीग जाती है ना। सुबह भे देते हैं तो शाम को लगाते हैं, शाम की भेजी तो सुबह लगाते हैं। तो ऐसे ही करते हैं, भैंसों पर लगाते हैं दाना। तो उसके बाद हाथ धोकर मैं बैठ जाऊंगी भैंस के नीचे। तो जी मैं बैठ गई थी धार निकालने के लिए, और उसके बाद धार तो मैंने निकाल दी थी, फिर मैं बेने लग गई थी खड़ भैंस की, क्यों सुबह भी देखनी है भैंस। तो जी मैंने खड़ बे दी थी, और उसके बाद जो बरसीन थी मशीन के नीचे उसको कर दूंगी मैं छिद्दी, क्यों गर्मैश वगैरह हो जाती है तो सारी रई ख़राब हो जाती है। तो जितना भी हरा चारा है ना ये ख़राब हो जाता है, तो इसको हवा लगानी बहुत ज़रूरी है। तो इसको कर दिया था मैंने छिद्दा। तो उसके बाद मैं आ गई थी, अपना सारा काम निबेड़ने के बाद आ गई थी मैं घर।
और घर आते ही मैं लगी थी सिंगरे तोड़ने के लिए, पापा जी लेकर आए थे अभी अभी खेत में से। तो जी मैं इसके फिर मेरे याद आ गया, तो इसके पापा बोल रहे थे कि सिंगरे तो फ़ोन आ गया था उनका कि सिंगरे तो बनाना नहीं अब, तो शाम भी अब तो ना कुछ और बना लेंगे, चटनी वगैरह। तो जी मैं आटा लगाने लग गई थी और आटा तो मेरा लग चुका था, तो मैं अब चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। तो थोड़ी सी दही पड़ी थी और आलू पड़े थे जो मेरे कल के बचे हुए थे, और मैं इसको दही में मिक्स करके प्याज और हरी मिर्च और साथ में धनिया, आज मैंने पिसा नहीं तो मैंने ऐसे ही रला दिया था बारीक बारीक काट कर, और साथ में डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दूँगी, और चटनी हो जाएगी हमारी तैयार अच्छे से मिक्स करके। और ये देखो चटनी हो गई हमारी तैयार। तो मैं इन डब्बों को रख दूँगी साइड में, और फिर मैं लग गई थी फुलके उतारने के लिए। तो भानु तो है नहीं, भानु जा रहा है बुआ के पास, तो आज कम ही रोटी उतरेगी। आज मैंने भी नहीं सुबह खाई, क्यों भानु है नहीं तो मेरा भी जी नहीं करा खाने का। तो जब बच्चे नहीं होते तो खाने का जी भी नहीं करता, क्यों वो तो ना सारा दिन बोलता रहता है मेरे साथ, अटकेलियाँ करता रहता है। तो आज मुझे नहीं लगी भूख, तो मैं इसके पापा के लिए और दादू के लिए उतारूँगी, थोड़ा मल्ली के लिए उतारूँगी। तो जी फुलके मेरे उतर चुके थे, तो मैं इसको गैस को अच्छे से साफ़ सूफ करके और लगा दूँगी थाली, और प्रांत में डाल दूँगी पानी गलने के लिए। तो जी प्रांत में पानी पाने के बाद फिर मैं लग गई थी गैस वगैरह साफ़ करने के लिए, स्लैब स्लूप, और साथ में मैंने लगा दी थी थाली, खाना खाने के लिए आ चुके थे। तो जी मैंने लगा दी है थाली, और साथ में आंवला रख दिया, और सिंगरे थे जो मैंने तोड़े थे, सलाद और हरी चटनी जो बनाई थी मैंने, और फुलके। लो आप भी खा लीजिए। और उसके बाद मैं लग जाऊंगी बर्तनों पर, जो चकला बेलना मैंने भेकर रखा था, तो अच्छे से इनको साफ़ सूफ करके और लगा दूंगी इनको ऊपर स्टैंड में। कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो कैमरे के सामने नहीं होते, तो जी फिर मैंने अपना जो काम, जो बर्तन वगैरह थे वो भी साफ़ कर दिए हैं, और जो अब इनको धो के और ऊपर लगा दूंगी साथ साथ। और दूध वगैरह भी मैंने पहले ही गर्म कर दिया था, साथ साथ सारा निबेड़ दिया था मैंने रसोई का काम। तो जी ये थी मेरी सुबह से लेकर रात तक की रूटीन। तो इन बर्तनों को अच्छे से सेट कर दूंगी। मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। तो जी खाना तो हमारा निबट चुका है। भानु तो क्यों आज बुआ के पास रह गया, तो आज जल्दी काम निबट गया था, बर्तन वगैरह भी मैंने कर दिए थे, और अब बस सोने की तैयारी है लाइटें बंद करके। तो जी बाहर की लाइट तो अभी बड़े रहने दे, थोड़ी देर में करेंगे बंद। तो जी मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।